अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जल्दी से पढ़ देता हूँ। इसमें कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी है इसका सॉल्यूशन। इसमें कहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। अब कई जिस क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपने किस विधि का उपयोग किया, तो आप बता देना किस विधि का हमने उपयोग करके टोटल निकाला है आंसर। अब इसमें टोटल बोला है 25 परिवार, तो यहाँ पे यानी सीधा सीधा आपको दे रखा है सिग्मा एफ आई का मान कितना 25। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आप इसको टोटल ऐड कर सकते हो, तो हम ऐड करके भी चेक कर लेते हैं। 25 बोल रहा हूँ 12 और 12 और 5 को जोड़ लो, कितना हो जाएगा बच्चों 5 से 17, 17 18 19, 19 और 2 21, 21 से 4 25 निकल गया। यानी जो पहली टेबल रहती है वो आपकी किसकी रहती है, एफ आई यानी बारंबारता की। उसके बाद अगली जो टेबल निकालते हैं हम किसकी निकालते हैं, एक्स आई की निकालते हैं। ठीक है, एक्स आई मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। अब ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है, 100 और 150 को ऐड करेंगे आपका आ जाएगा टोटल कितना 250, बट्टे करना है 2, देखो 2 एक कम 2, फिर 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, एक बचेगा 2 पंजे 10, यानी कितना निकल के आ गया आपका 125। ये थोड़ी सी ज़्यादा पतली हो गई, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, बेचारा नहीं तो गुस्सा हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका 125। अब मैंने बताया इनके बीच का अंतर देख लो, कितने का अंतर है 50 का, तो 50 जोड़ते जाना। 125 में अगर हम 50 जोड़ेंगे बच्चों ये आ जाएगा कितना 50 जोड़ेंगे तो 5 और 0 का आ जाएगा 0 और 5 का जोड़ेंगे 5 और जोड़ना कितना है 5, तो 5 और 2 हो जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 175। फिर जोड़ो इसमें 50, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5, 7 में 5 जोड़ो 7, 8 9 10 11 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2, 225। फिर 50 जोड़ो कितना आ जाएगा 5 का आ जाएगा 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 2 आ जाएगा ऐसे 275। फिर जोड़ो 50, 5 का आ जाएगा ऐसे ही, 7 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा 7 5 7 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगाएगा 2 और 1 3, 325। ठीक है, तो ये निकल गया आपका क्या एक्स आई की टेबल। अब आप अगर डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हो तो एफ आई गुणा एक्स आई करा लो, यानी इसकी गुणा इससे। तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखो अगर हम इसका गुणा इससे कराएंगे फिर जब हम जोड़ेंगे थोड़ा ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा मान ली कैलकुलेशन करना। तो हम अगली टेबल में जाते हैं किसमें, कल्पित माध्य विधि में। कल्पित माध्य विधि में हमें क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है। पहले तो हमें डी आई लिखना है, तो हम लिख लेते हैं डी आई। डी आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए। अब फॉर्मूले में आप स्मॉल ए यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर भी आप क्या रखेंगे स्मॉल ए यूज़ करोगे। ठीक हो गया, अब ये टेबल होगी। अब इसमें हमें क्या करना है एक्स आई माइनस ए। अब ए आपको पता है कहाँ से निकालते हैं, एक्स आई की टेबल से। 2 ऊपर छोड़ो 2 नीचे छोड़ो, जो बीच में रहेगा सेंटर में वही आपका क्या हो जाएगा ए का मान हो जाएगा। यहाँ पे लिख लो ए बराबर कितना निकल गया आपका 225 और सिग्मा किसका एफ आई, सिग्मा एफ आई बराबर आपका कितना निकल के आया 25 है ना। और आपके पास अभी कुछ आया नहीं, वो हम निकालते हैं। अब निकालना है क्या डी आई की टेबल। डी आई की टेबल क्या करना है एक्स आई माइनस ए आपका 225, इसको हम कर लेते हैं साफ। देखो 225 ये क्या हो गया ए का मान। अब एक्स आई करना है, एक्स आई बच्चों आपका कितना है 125। अब करना है 125 माइनस 225। अब 225 बड़ा है किससे, प्लस के 125 से, जो आंसर आएगा आपका माइनस में आएगा। और कितने का अंतर है 100 का अंतर है, तो ये आ जाएगा माइनस का 100। ऐसे 175 में से आपने कितना माइनस करना है 225, यानी 225 माइनस करना है 175। 5 में से 5 जाएगा 0। फिर यहाँ देखो 2 में से 7 जाएगा नहीं, एक हासिल हो गए 12, 12 माइनस 7 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 50, यही आएगा। तो आ जाएगा कितना माइनस का 50। अब 225 माइनस 225 0। अब मैंने आपको बताया जो ऊपर माइनस में आएगी वही वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी नीचे प्लस में आ जाएगी। चेक कर लेते हैं, देखो 225 करना है क्या आपका एक्स आई की वैल्यू आपकी कितनी है 275, माइनस करना आपने 225। 225 क्या है ए की वैल्यू, माइनस करो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, यानी क्या निकल के आ गया प्लस का 50। देखो ये माइनस में ये प्लस में, ये आ जाएगा आपका कितना 100 प्लस में। डी आई का मान निकल गया। अब आप देखो एफ आई गुणा डी आई करा लो, कल्पित माध्य विधि हो जाएगी। पर यहाँ देखेंगे 4 की गुणा 100, 5 की गुणा 50। अगर हम इससे करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, चलो इसी से कर देते हैं हम, क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन किया हमने ज़्यादा हमने किससे कर लिए हैं पग विचलन विधि से। तो अब हम कर लेते हैं किस विधि से, कल्पित माध्य विधि से। तो हम निकाल लेते हैं सीधा सीधा क्या एफ आई इंटू डी आई निकाल लो। देखो 100 की गुणा 4 से कराओगे माइनस का 400, 50 का गुणा कराओगे इसमें 5 पंजे 25 माइनस का 250, 12 की गुणा 0 में 0, 5 की गुणा 2 में 100, फिर 100 की गुणा 2 में 200। अब टोटल आपको चाहिए यहाँ पे क्या सिग्मा एफ आई और डी आई इक्वल टू, अब देखते कितना आता है
माइनस का 400 माइनस का 250 कितना होगा, 4 5 6 650, माइनस का 650 और प्लस का आपके पास कितना है 200 प्लस 100 300 है ना। तो फाइनल आपके पास जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 350, यही आएगा ना। माइनस के 350 में अगर 300 जोड़ेगा माइनस का 650, तो ये आ गया माइनस का 350। ठीक हो गया। अब रख लेते हैं फॉर्मूले में वैल्यू इसकी। क्या है फॉर्मूला किसका, कल्पित माध्य विधि का। तो यहाँ लिख लेते हैं हम कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। देखो इससे पहले पग विचलन विधि से हमने किया है, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि से करता है क्योंकि डायरेक्ट हमारा वहाँ पे आंसर आ जाता है। हमने तीनों विधियाँ यूज़ की प्रथम क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे आपका आ जाता है सिग्मा एफ आई। ए का मान आपके पास कितना है बच्चों, ए का मान हमने वहाँ लिख लिया था 225। ठीक हो गया। प्लस अब एफ आई डी आई का मान कितना, माइनस का 350 बट्टे में आपके पास क्या है एफ आई का मान कितना है आपके पास 25। तो यहाँ पे हम रख लेंगे बट्टे में कितना 25, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 225 को हमने ऐसे रखा। अब 350 में भाग दे दो किससे, 25 से। पहले हम 5 छोटी संख्या से काट लेते, देखो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, बचा कितना 70। फिर 5 से भाग दे दो किसमें 70 में, देखो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 को 20, यानी कितना निकल के आ गया आपके पास माइनस का 14। अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस है ना। अब देखो एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा लेते हैं, माइनस का 14 जब हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे देखो क्या आ जाएगा अगली लाइन में, इसको कर लेते हैं साफ, जो हमारा एक्स्ट्रा वर्क है। अब ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आपका माइनस। अब क्या करना है, 225 में से क्या कर देना है 14 माइनस कर देना है। यहाँ देख लेते 225 माइनस 14, 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 211। यानी जो आपका फाइनल आंसर निकल के आ रहा है एक्स बार यानी माध्य बराबर कितना निकल के आ गया बच्चों 211 है ना। तो ये था आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आई होप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसा कोई स्टेप जो आपको समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो जल्दी से मैं उसका आपको सॉल्यूशन और इजी वे में बता दूंगा। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 6 कम